देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन की जब हम बात करते हैं तो हम लोग लिखते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जब भी आप लाइन पढ़ते हैं ना तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में कोऑर्डिनेट एक्सिस और वो लाइन ज़रूर आ जानी चाहिए, ऐसे करके कोई लाइन होगी, ठीक है। अगर आपको एंगल पता है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप ऐसे कुछ भी सोच लीजिए, है ना। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है। देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब है, सपोज मुझे अगर इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है x और y, ये आपका ओरिजिन है 0 0 0, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर सपोज ये डिस्टेंस आपकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 है मान लिया, और इतनी डिस्टेंस आपकी 1 है, ये पॉइंट, सपोज ये पॉइंट है, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपने मान लिया कितनी है, ये 2 है, ये 5 ले लेते हैं, ठीक है, ये 5 है, और इस डिस्टेंस को हम ले लेते हैं कितना, इसको हमने 1 लिया, 3, सपोज, वैसे तो दोनों पॉइंट आएंगे नहीं आएंगे देखना पड़ेगा, सपोज ये है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होती है, कोई आप ऐसा रिलेशन बताइए कि जब मैं x को 2 रखूं तो y 1 आ जाए, या मैं x को 5 रखूं तो y 3 आ जाए। तो बड़ा टफ है ऐसे ढूंढना, है ना, क्योंकि कई बार बड़े अजीब से रिलेशन होते हैं। कैसे कि अगर इसका 3 टाइम्स करेंगे, x का 3 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 9 आ रहा है, तो ऐसे ऐसे हम कहाँ इमेजिनेशन ले सकते हैं, बहुत मुश्किल होता है। तो इससे बहुत अच्छा है कि हम फॉर्मूले से निकाल लें, क्योंकि ऐसे बहुत टिपिकल हो जाएगा, है ना, हम ढूंढ ही नहीं सकते इतने सारे। देखो, अब अपनी लाइन के इक्वेशन पे आ जाते हैं। इसका m का क्या मतलब होता है, m का मतलब होता है लाइन ने जो भी एंगल बनाया x एक्सिस से, सपोज ये थीटा है तो उसका tan ले लेना है आपको, tan थीटा होता है, ये इस एंगल का tan होता है, ठीक है। अब इस एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं कि एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड गिवन लाइन, ठीक है। लेकिन x एक्सिस और गिवन लाइन के बीच में ये भी तो एंगल बन रहा है ना, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करना है, एंगल बिटवीन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड द गिवन लाइन। c क्या होता है, देखो c को बोला जाता है y इंटरसेप्ट। अब इस y इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी होती है, जहां पर भी लाइन मिलती है y एक्सिस को, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस, ये जो होती है इसको c बोला जाता है, ये होती है सी आपकी। इसी लाइन की इक्वेशन हम निकाल लेते हैं। सपोज हमें ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ये सपोज ये y एक्सिस को मिलती है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे आपके x एक्सिस तो 0 होगा क्योंकि y एक्सिस है ना, 0, -2 ले लेते हैं सपोज, क्योंकि नीचे की तरफ है ना। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू tan 30 इंटू एक्स प्लस सी, कितना हो गया आपका -2, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। नेगेटिव साइड है तो माइनस में रखेंगे, -2। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, √3 इधर आ जाएगा, जैसे भी, ठीक है। तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई।